हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे होंगे? दोस्तों लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 3 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप दोस्तों आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। जैसे करके कि हम लोगों को सभी को पता है कि इस कोरोना पैंडेमिक महामारी के चलते बहुत सारे लोग अभी घर पे है और घर का जो इलेक्ट्रिक सामान है वो ऑलरेडी यूज होते रहता है। क्योंकि जब नॉर्मल परिस्थिति था तब क्या होता है कि लोग ड्यूटी चला जाता था या फिर लोग बाहर पे काम करने जाते थे, तब दोस्तों ज़्यादा से यूटिलिटी रात में होता था। पर अब क्या है कि बहुत सारे लोग अभी कोरोना के टाइम पे घर पे ही है, तो इसलिए दोस्तों लाइट, टीवी, पंखा वगैरह कंटिन्यूअस चलते रहता है और मंथ के एंड में भारी भरकम लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। तो इसी बिल को किस तरह से आप कम कर सकते हैं, लगभग 50% तक आप कम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों सही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे जानने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है और आगे चलकर आप लोगों का इस तरह का टिप्स, ट्रिक्स, लेटेस्ट न्यूज़, अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से अब आपका घर का बिजली का बिल को आप कम कर सकते हैं इस तरीके से। ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन 130 करोड़ लोग जो है अभी घर पर ही है और उसके लिए दोस्तों उन लोग यूज करते हैं लाइट, पंखा, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर हर वक्त यूज होते ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी घर पे है। तो इसलिए ये बिल दोस्तों सिर्फ सेलिब्रिटी बिजनेसमैन के लिए नहीं है, नॉर्मल आम आदमी, हम आपकी तरह आम आदमी के लिए भी ये बिल उस तरह से आते हैं। जो आपने नोटिस किया होगा, जो पहले बिल जिस तरह से पहले महीने आते थे लॉकडाउन के पहले, अभी जो है बिल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है हम आप लोगों का प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ऑल टाइम घर पे रहते हैं और उसके दोस्तों यूज करते हैं उन बिजली का जो सामान होता है, इसलिए दोस्तों भारी भरकम बिल आ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये रियल फैक्ट है। अरशद अरसी भाई को हम लोग कौन नहीं जानता, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी है बॉलीवुड के अंदर। तो इनको जो नेक्स्ट महीने का जो बिल आया था जुलाई 5 को, इन्होंने एक ट्वीट किया है, तो उनका जो घर का बिल है ऑटोमेटिक उनके अकाउंट से कटिंग हुआ है। तो उस बिल का अमाउंट जो है 1,03,564 रुपीज़। तो कितना ज़्यादा बिल है आप देख सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी है, जैसे करके मैं आपको बता देता हूँ, भोसले जी, इनको कौन नहीं पहचानता। इनका दोस्तों जून महीने का बिल आया 2 लाख के ऊपर। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कोरोना के टाइम पे कितना ज़्यादा जो है बिल आ रहा है। आप चाहे नॉर्मल आदमी हो या फिर बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटी हो, सबके घर पे लिए ये पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। और पॉपुलर क्रिकेटर हरभजन सिंह, उनको कौन नहीं पहचानता। उनका दोस्तों जो बिल आया है 33,900 रुपीज़ के करीब उनको बिल आया है, जो बहुत ही ज़्यादा उनका दूसरे महीने से हिसाब से है। दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन के टाइम के चलते हम लोगों का अच्छा ही हो गया, जैसे करके कि वजह से बाहर पे घूमने जाना और खाना वगैरह खाना, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना, शॉपिंग करना या फिर जो है ट्रैवलिंग जो हो गया, वो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से हम लोग क्या हो रहा है कि उन लोग सोचते हैं कि हम लोग सेविंग कर रहे हैं, पर सेविंग का पैसा जा कहाँ रहा है दोस्तों। सब कुछ सेविंग जो कर रहा है आप, वो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही चला जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको रोक सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली किस तरह से वो रोक पाएंगे। बेसिकली 3 रीज़न बताऊँगा जिसकी वजह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन है इसको आप कम कर सकते हैं। पहला तरीका, हमेशा कोशिश कीजिए कि यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट होम अप्लायंस। तो इसके मदद से क्या होता है कि जैसे करके आप रेफ्रिजरेटर, आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं या फिर जो दोस्तों कोई सामान लेने जाते हैं इलेक्ट्रिक का, जैसे करके रेफ्रिजरेटर के मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, रेफ्रिजरेटर या फिर टीवी, तो उसमें क्या होता है कि बी रेटिंग आप देख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला, अगर आप एसी भी लेते हैं तो सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला चीज़ को आप लेने की कोशिश कीजिए, जैसे कि 5 स्टार 4 स्टार। उसमें क्या होता है कि बिजली कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और उसके बाद अगर घर पर आप एलईडी या फिर एलईडी बल्ब या फिर फैन लगाना चाहते हैं, तो फैन जो नॉर्मल पंखा लेते हैं, पंखा हमेशा कोशिश कीजिए कि नॉर्मल पंखा को आप भूल जाइए। मेरे इसके लिए एक वीडियो भी ऑलरेडी है, BLDC फैन वाला जो डीसी मोटर वाला फैन होता है, तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। उसका कंजम्पशन ओनली जो है 25, 30 इस तरह से वाटेज के होता है। जो नॉर्मल पंखा घर पे लगाते हैं 70 से 80 वाट होता है। तो उसको लगा के आप घर का पंखा जो उस तरह से आप कम कर सकते हैं। उस तरह से एसी का भी ज़्यादा हाई रेटिंग का जो 5 स्टार रेटिंग होता है उनको लीजिए, तो कम बिजली मतलब खपत होगा। और उसके बाद बल्ब, जो LED बल्ब होता है 5, 10 वाट, 15 वाट इस तरह से लीजिए, ना कि जो 100 वाट का जो पुराना वाला बल्ब होता है कभी यूज भी नहीं करते, पर उससे ज़्यादा वाट का भी LED बल्ब आता है, उसको मत लीजिए। जो 5-10 वाट पे काफ़ी हो जाता है, एक रूम के लिए सफिशिएंट है, तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। और रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज लेंगे तो स्मार्ट कंप्रेसर वाला जो है अभी जो नया टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, उसको लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं तो आपके घर पे मेरे की तरह आप सोलर लगा सकते हैं। सोलर लगाने से मदद से आपको क्या होगा, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि दिन के टाइम पे पूरा टाइम जो आपका घर का लोड का जो सामान बिजली से जो चलता है वो पूरा जो सोलर से चलाएगा और रात के टाइम पे बैटरी से चलेगा और उसके बाद जाके इलेक्ट्रिसिटी पे प्रिफेरेड होगा। तो इस तरह से जो है सोलर लगा सकते हैं। एक काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक काफ़ी अच्छी तरीके से लगभग 50 से 60% तक आप बिजली का बिल को कम कर सकते हैं।
तो इसी के अंदर आता है कि सोलर एसी मॉड्यूल। तो सोलर नॉर्मल जो मैंने जो अभी कुछ देर पहले बताया वो अपग्रेड सिस्टम था। ये जो बोल रहा हूँ एसी मॉड्यूल, तो ये ऑनग्रिड सिस्टम है, इसके लिए कोई इन्वर्टर का भी ज़रूरत नहीं है। पर आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल को इसको लगा के एसी मॉड्यूल डायरेक्ट एसी आउटपुट वहाँ पे देता है, तो उसको लगा के घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनको वाट को आप कंज्यूम कर कम करके बिजली बिल को कम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनके घर पे जो सोलर लगाने का जगह भी नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल माउंटेड जो सोलर सिस्टम होता है उसको आप ले सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी चीज़ होता है और आपके घर के लिए बहुत सूटेबल चीज़ भी है। अगर आपके छत पे स्पेस नहीं है तो वॉल माउंटेड सोलर सिस्टम लगा के आप जो है बिजली का बिल को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर चैनल पे है नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ऑप्टिमाइज पावर कंजम्पशन। इसके मदद से क्या होता है कि सेंसर वाला जो एलईडी चीज़ें होता है, एलईडी बल्ब हो या फिर जो पंखा होता है, इस तरह से आप लगाने की कोशिश कीजिए। उससे मदद से क्या होगा कि अगर आप सेंसर वाला एलईडी लाइट लगाते हैं, अगर आप भूल भी जाते हो लाइट को बंद करने के लिए, तो रूम से जब भी एग्जिट हो जाते तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके लिए मैंने भी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, सेंसर वाला एलईडी लाइट किस तरह से काम करता है, वो भी मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हैं, रिसेंटली बनाया था। तो सेंसर वाला एलईडी लाइट का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आप बल्ब को बंद करने के भूल भी जाते हैं या फिर स्मार्ट चीज़ें लगाते हैं तो बाहर से भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी आपको घर पे जाके स्विच को ऑफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसर चीज़ें या फिर जो वाईफाई से कंट्रोल होता है उस तरह से चीज़ें आप लगा सकते हैं स्मार्ट होम बना के। जब दोस्तों हम लोग घर पे इलेक्ट्रिक बिल, घर का महीने का जो खर्चा होता है, जैसे करके दोस्तों इलेक्ट्रिक बिल हो गया, आपका इंटरनेट का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, तो इस तरह से जो मंथली बिल हम लोगों को आता है, तो क्या हम लोग सोचते हैं कि इस तरह से बिल अगर ख़त्म हो जाए, उसको हम लोग टोटल सेविंग कर पाए तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए दोस्तों गैस का कनेक्शन या फिर और सारा जो चीज़ होता है उसके ऊपर तो हम लोग को कंट्रोल नहीं रहता, पर इलेक्ट्रिसिटी को बिल को आप दोस्तों सेविंग कर सकते हैं आपके घर पे सोलर लगा के। ये दोस्तों हम लोग सोचते नहीं है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पैसा का बर्बाद हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो दोस्तों बिजली का बिल हर महीने दे रहा है उतना ज़्यादा हाई अमाउंट, उसी अमाउंट पे आप दोस्तों ईएमआई पे भी आप सोलर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ईएमआई पे भी सोलर ले सकते हैं इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट पे, ताकि जो एक टाइम के जाके 2-3 साल बाद जाके आपका क्या होगा, पूरा बिजली का बिल दोस्तों फ्री की तरह हो जाएगा। मतलब वहाँ पे दोस्तों कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा, तो वो एक तरह का सेव ही हो गया। तो एक कुछ थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, किस तरह से आप इस लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ अच्छे रहिए, खैरियत रहिए और दोस्तों बिजली का बिल को बचाते रहिए, ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।